आप तो यार अच्छे भले शरीफ आदमी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। हाँ माशाल्लाह, देखने में तो पप्पू बेटे लगते हैं। जी ये दामाद क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मेरा नाम अली है और मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। माशाल्लाह। ये जो बड़े साहब बैठे हैं जो कि रिश्ते में मेरे ससुर हैं, जी हाँ, ये जो कुछ भी फरमा रहे हैं और मेरे बारे में ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनकी बेटी मेरे साथ शुरू दिन से नहीं रहना चाहती और ये पहले दिन से जो इसका रवैया मेरे साथ है, मेरी माँ के साथ है, ये मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। ये बार बार मुझे नफ्सियाती ज़हनी मरीज़ कह के मुझे नफ्सियाती बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाते जा रहे हैं और मैं हकीकतन में नफ्सियाती हो सकता हूँ मैं कि मैं हो सकता है इनकी इन बातों की वजह से, इन दोनों बाप बेटी के रवैये की वजह से मैं नफ्सियाती हो जाऊँ। और मेरी माँ जिसने बड़े अरमानों के साथ मेरी शादी की, बड़े चाह के साथ मेरी शादी की और इनके घर में रिश्ता लेके गए, इनकी बेटी को देखा, इन्होंने जो अपनी बेटी के बारे में बताया वो ये बताया कि घरेलू है, सुगड़ है, काम काज सब जानती है। सब पूछा भाई बेटा क्या पकाना आता है, क्या सलीका तरीका, इन्होंने बोला जी मेरी बेटी को सब कुछ आता है। और ये सब कुछ झूठ था। जिस दिन से ये मेरे घर में आई है इसने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। और मेरी माँ जोड़ों की मरीज़ है, उसने मेरी शादी से इसलिए की थी कि मैं घर में मेरी जिम्मेदारी जो है वो मेरी माँ से हट के मेरी बीवी की तरफ चली जाए। लेकिन ये जिस दिन से मेरे घर में आई हैं उस दिन से इन्होंने हंगामा आराई शुरू की हुई है। इनका जो रूटीन है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। रातों को जागना, दिन भर सोना और किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेना। तो रात को तो आपके साथ ही जागती होंगी? नहीं, ये मेरे साथ कहाँ जाती है, कहीं नहीं जाती है। जागती तो आपके साथ होंगी? नहीं, मैं तो सुबह ऑफिस जाता हूँ, मुझे जल्दी सोना होता है। इनके घर का जो रूटीन है, अच्छा, हमारे घर के रूटीन में बहुत फ़र्क है। हम लोग जल्दी सोते हैं, सुबह मुझे ऑफिस जल्दी पहुँचना होता है। आप क्या लेटते ही दीवार की तरफ मुँह करके सो जाते हैं? नहीं जनाब, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर सकता मैं कि मैं बिल्कुल शादीशुदा हूँ, बीवी के साथ ऐसा तो नहीं कर सकता ना। लेकिन इसके बावजूद जो भी मामलात होते हैं, लेकिन रोज़ाना ऑफिस जाना होता है। वीकेंड के ऊपर आदमी सोचता है कि चलो कोई आज को अल्लाह गुला कर लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे तो नहीं हो सकता ना। अब ये जो है ये उठ के चली जाती हैं, ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाएंगी, वहाँ जाके सो जाएंगी। वहाँ जाके जब जाके देखो भाई क्या कर रही हो तो पता चला फ़ोन पे लगी हैं, फ़ोन पे बातें हो रही हैं। अब हम जब इनसे पूछे कि भाई तुम किससे फ़ोन पे बातें कर रही हो, रखना पड़ता है। हाँ, तो किससे बातें कर रही हो तो फ़ोन फ़ौरन छुपा लेंगी। कहेंगी बस मैं अब्बू से बात करें। मैंने कहा मेरी बात कर रहा हूँ अपने अब्बू से, तो इस बात पे इनका चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर मेरी वालदा उठ के आती हैं कि देखती हैं थोड़ा बहुत वायलेंस हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, नींद इनकी ख़राब हो जाती है। पूरा आके पूछती है कि बेटा क्या हुआ। मैंने बताया अम्मी देखे ऐसे ऐसे मामला है, देखे आप इसको दिन भर समझाती नहीं है, क्या करती रहती है। फिर आप इनसे पूछ सकते हैं, बाकी बातें मेरी वालदा से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता हूँ। मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता हूँ। आपने सारे दुखड़े, बड़ा दुखी है बेचारा। हाँ, क्या क्या है? जब ये पहली दफा ही हम इनके घर रिश्ता लेके गए थे बच्चे का, माशाल्लाह, तो जब ये बच्ची थोड़ी देर साथ लेके गए थे? नहीं, इनको साथ नहीं लेके गई थी। साथ लेके जाते तो शायद रिजल्ट और होता। भाई जब सलीम भाई ने बच्चा देखा, आपस में हम रिश्तेदार हैं दूर के, मगर यही है कि चलो बच्ची हमें अच्छी लगी, देखी भाली थी। मगर जब पहली दफा इनके घर गए तो बच्ची थोड़ी देर में चली गई, तो सलीम भाई ने कहा चलें कोई बात नहीं। शर्मा गई। शादी के बाद बच्चियां सेट हो जाती हैं, मगर ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं सेट हो गई। सेट तो भाई ने करना था ना। ये सेट ही नहीं हुई। नहीं तो बच्चियां नए घर में आती है, थोड़ा टाइम लगता है बच्ची को सेट होने। तो पहले दिन से इन्होंने अपने रंग दिखा दिए हैं। मैं क्या करें, बताएं जज साहब। हाँ भाई, आप क्यों सेट नहीं हो रही? ये सरासर गलत बोल रहे हैं, ये मुझ पे सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शादी के पहले दिन इन्होंने मुझे अपना रंग दिखा दिया। अच्छा, जिस दिन मैं शादी करके गई थी। हाँ, शादी करके गई थी, तो पहले दिन क्या गेम मैं बैठी हुई थी पलंग पे, तो मुझे कह रहे जाओ वॉशरूम में जाके अपना मुंह धो कर आ जाओ। ओए, मैं हैरान हो गई। लोग पार्लर में आजकल तो 20-20 हज़ार रुपए में तैयार होते हैं। तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मेरा मुंह धो के आ जाओ। जी, मेरे शौहर मुझे कह रहे हैं। फिर मैंने कहा मुझे मुँह दिखाई, तो इन्होंने चांदी की एक अंगूठी मेरे आगे रख दी। अरे मुँह धुलाने के बाद मुँह दिखाई दी? मुँह दिखाई दी, वो भी चांदी की अंगूठी। अरे अंकल, ये क्या किया आपने?
जनाब ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही हैं। मुंह ना ही लगा के मैंने इनको बहुत बाद में मैंने कहा तुम थक गई होगी, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, अगर तुम जाके ये अपना जेवर वेवर जो भी तुमने पहना हुआ ये उतारो। और पहले सबसे पहले हमारे दरमियान बहुत अच्छे मकालमात हुए और मैंने इनको मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी। ये झूठ बोल रही है कि चांदी की अंगूठी दी है। तो मुंह धोने में कहीं चांदी तो नहीं हो गई? नहीं, वो तो सोने इनको का पता पानी होगा कि उतर इन्होंने गया क्या मुंह धोने में दौरान इन्होंने चांदी सोने का पानी उतार दिया। पानी उतर गया? जी बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं, इन्होंने मुझे चांदी की अंगूठी ही दी है। ओए होए होए। ठीक है, मुझे पहली दिन इतना शॉर्ट लगा, मैं हैरान होगी। फिर उसके बाद इनके रवैये मेरे साथ सही नहीं, मैं इनको कुछ कहती हूँ ये मेरी बात गौर से नहीं सुनते, मेरी बातों को इग्नोर करना। ठीक है, इनकी जो वालदा है उनके रवैये तो आपने मेरे फिर साथ वो सही। चांदी की अंगूठी पे मुंह दिखा दिया था? बस मैंने रख लिया, मैं क्या करती, क्योंकि मुझे अपने बाबा की इज्जत प्यारी है।